वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस डी पॉइंट। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भैया डायमेंशंस क्या होती है, कैसे फाइंड की जाती हैं एंड उनके यूजेज क्या क्या होते हैं। तो हमने बताया था कि डायमेंशंस के 3 यूजेज होते हैं। नंबर 1 बताया था कि कोई भी भौतिक समीकरण, कोई भी फिजिकल इक्वेशन जो आपकी दी है वो रॉन्ग है अथवा राइट है, इसकी जाँच करने के लिए हम बीमाओं का उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग हमने बताया था कि जब हमें मालूम होता है कि कोई एक भौतिक राशि किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर करती है तो भौतिक राशि, भौतिक मतलब जो है व्यंजक या कह सकते हैं भौतिक समीकरण की स्थापना कैसे की जाती है, वो भी बीमाओं की सहायता से की जाती है। तीसरा उपयोग हमने बताया कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने में। तो भैया यानी कि एक पद्धति का कोई भी मात्रक है तो उसको दूसरी पद्धति में कैसे बदलेंगे। तो भैया नंबर 1 हमने जो आपको बताया है उसका यहाँ पे आपको व्याख्या में बताने जा रहा हूँ। बीमाओं के उपयोग, यूजेस ऑफ डायमेंशंस, यूजेस ऑफ डायमेंशंस। तो भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला उपयोग मैंने बताया था, क्या बताया था? नंबर 1 भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करने में। तो भैया कैसे भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करती है, इसके लिए हमें क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, क्या है? भौतिक समीकरण V इज इक्वल टू U प्लस AT का परीक्षण कीजिए, तो भैया ध्यान दीजिएगा कैसे जांच करेंगे। हमारी इक्वेशन क्या दी है? V इज इक्वल टू U प्लस AT। दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, विमाएं लिखने पर, तो भैया V क्या है? V यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होती है। इनिशियल वेलोसिटी का जानते हो आप, डायमेंशन क्या होती है? LT की पावर -1। U क्या है? प्रारंभिक वेग, इसकी भी विमा क्या हो जाएगी? LT की पावर -1 प्लस A क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण, LT की पावर -2। T क्या है? समय, समय के लिए डायमेंशन T लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? LT की पावर -1 इज इक्वल टू LT की पावर -1 प्लस LT की पावर -2 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो ये क्या हो जाएगा? LT की पावर -1 इज इक्वल टू LT की पावर -1, LT की पावर -1 को जोड़ेंगे तो 2LT की पावर -1 हो जाएगा। या आप देखो, आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर ये राइट साइड एंड लेफ्ट साइड इक्वल नहीं है, ठीक? राइट साइड एंड लेफ्ट साइड इक्वल नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पर राइट साइड एंड लेफ्ट साइड इक्वल है। कैसे? डायमेंशन के बेस से, क्योंकि हमने बताया था कि मीटर में भैया मीटर स्क्वायर को नहीं जोड़ा जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम मीटर में 2 मीटर को जोड़ने की बात कहें तो ये 3 मीटर हो जाएगा, नहीं होगा? तो इसीलिए ये दोनों डायमेंशंस एक ही हैं, यानी कि यहाँ भी ये दोनों डायमेंशंस एक है और ये दोनों डायमेंशंस एक है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं? LHS इज इक्वल टू RHS। अतः समीकरण सत्य है या शुद्ध है या सही है, कह सकते हैं सत्य है। अब भैया एक काम और आपको बताना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको इसी टाइप के, इसी जो आपको बताया भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करने के संबंध में, तो इसी के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं, ठीक? जो क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं, ठीक? भैया ध्यान दीजिएगा। n इज इक्वल टू K/L अंडर रूट F/m की जांच कीजिए,
जहां n इज इक्वल टू आवृत्ति है एंड k इज इक्वल टू विमाहीन नियतांक, विमाहीन नियतांक, l इज इक्वल टू धागे की लंबाई या डोरी की लंबाई कह सकते हैं, डोरी की लंबाई, F इज इक्वल टू तनाव बल, तनाव बल, m इज इक्वल टू है एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। अब एक बात और बता देना चाहते हैं भैया, एकांक लंबाई के द्रव्यमान की बीमा जो होती है ml की पावर -1 होती है, सेप m नहीं होती है। जहाँ पे सेप द्रव्यमान होगा वहां पे सेप m होगी या फिर बीमा, जहाँ पे एकांक लंबाई का द्रव्यमान होगा वहां पर ml की पावर -1 होगी। नंबर 2 भैया देखो क्वेश्चन, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपान जी की जांच कीजिए, जहां t इज इक्वल टू आवर्तकाल, l बराबर लोलक की लंबाई, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण। तो ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। अब दूसरे उपयोग के साथ हम कल के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक